गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। तव कृपाकाण अमार संबल, तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा करा प्रभु दिया चिद बल, दास तो मां प्रणमाय, दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपने कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवाद श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की सायकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे श्री चैतन्य भागवतम के अंतर्गत आदि खंड और उसमें 16वां अध्याय और उसकी 68वीं 68 नंबर प्यार से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। बंदी सकलेर करी शुभानुसंधान, आइले न मुलुकेर अधिपति स्थान। इस प्रकार सब बंदियों के नित्य कल्याण की कामना करके श्री हरिदास ठाकुर नवाब के पास आ पहुंचे। अति मनोहर तेज देखिया ताहान, परम गौरवे बसी वारे दिला स्थान। उनका अति मनोहर तेज देखकर नवाब ने परम गौरव पूर्वक उनको बैठने के लिए आसन प्रदान किया। आपने जिज्ञासे तारे मुलुकेर पति, केने भाई तोमार की रूप देखी मति। फिर स्वयं नवाब उनसे पूछने लगे कि क्यों भाई, हम तुम्हारी यह कैसी बुद्धि देख रहे हैं। कत भाग्य देख तुम्ही है या छ यवन, तबे के न हिंदुर आचार्य देह मन। कितने भाग्य से देखो तुम यवन हुए हो, फिर तुम हिंदुओं का आचरण करने में अपना मन क्यों लगाते हो। आमरा हिंदू रे देखी ना ही खाई भात, ताहा छाड़े आई तुम्ही महावंश जात। हम लोग हिंदू को देखकर भात भी नहीं खाते हैं, तुमने तो महावंश में जन्म लिया है, फिर तुम यवनों की रीति क्यों त्यागते हो। जाति धर्म लंघ कर अन्य व्यवहार, पर लोके के मने व पाई व निस्तार। जब तुम जाति धर्म को त्याग कर दूसरों के धर्म का आचरण कर रहे हो तो परलोक में कैसे निस्तार पाओगे। ना जानिया या किछु करिला अनाचार, से पाप घुचाह करी कलमा उच्चार। अनजाने में जो कुछ अनाचार तुमसे हो गया है, कलमा पढ़कर उस पाप का प्रायश्चित कर लो। सुनी माया मोहि तेरे वाक्य हरिदास, अहो विष्णु माया बलि हैल महादास। श्री हरिदास माया से मोहित यवन पति के वाक्यों को सुनकर अहो विष्णु माया कहकर जोर से हंसे। बलिते लागिला तारे मधुर उत्तर, सुन बाप सबारई एक ईश्वर। श्री हरिदास ने उसके प्रति मधुर वाक्यों द्वारा आदरपूर्वक कहा, हे तात सुनिए, सबके ईश्वर एक ही हैं।
नाम मात्र भेद करे हिंदू ये यवने, परमार्थ एक कहे पुराणे पुराणे। हिंदुओं और मुसलमानों ने केवल नाम का भेद कर लिया है, वास्तव में कुरान और पुराण एक ही परमार्थ वस्तु का प्रतिपादन कर रहे हैं। एक शुद्ध नित्य वस्तु अखंड अव्यय परिपूर्ण है या वैशेष अबार हृदय। वही एक शुद्ध नित्य वस्तु अखंड अव्यय ईश्वर परिपूर्ण होकर सबके हृदय में निवास करते हैं। से प्रभु यारे ये न लो या ये न मन, से मत कर्म करे सकल भुवन। वे ही प्रभु जिसके मन में जैसी प्रेरणा करते हैं, उसी के अनुसार समस्त संसार कर्म करता है। से प्रभुर नाम गुण सकल जगते, भले न सकले मात्र निज शास्त्र मते। उन प्रभु के नाम एवं गुणों का वर्णन संसार के सब लोग अपने अपने शास्त्रों के अनुसार करते हैं। ये ईश्वर से पुनः सबार भाव लाया, हिंसा करी ले से ताहन हिंसा हया। वे ही ईश्वर सबके भावों को ग्रहण करते हैं। किसी की हिंसा करने पर वस्तुतः उन ईश्वर के प्रति ही हिंसा होती है। एते के आमारे से ईश्वर ये है लवो या छे न चित्ते करी आमितेन। इसलिए ईश्वर मेरे चित्त में जैसी प्रेरणा करते हैं, मैं वैसा ही कर रहा हूँ। हिंदू कुले के हये न हया ब्राह्मण, अपने आसिया हया इच्छा या यवन। हिंदू कुल में उत्पन्न कोई ब्राह्मण यदि अपनी इच्छा से यवन हो जाए, हिंदू वाकी करे तारे या यही कर्म, आपने ये मैल तारे मारी या की धर्म। तो हिंदू के उसका क्या कर सकता है, जैसा वह कर्म करता है वैसा फल भोगता है। स्वयं मरे हुए को मारने का क्या प्रयोजन। हरिदास ठाकुर जिस प्रकार से कह रहे हैं कि तुम कहते हो मैं यवन कुल में और हिंदुओं का आचरण करता हूँ, अगर हिंदुओं में भी कोई ब्राह्मण हो और वो यवन हो जाए तो वो उसका क्या करते हैं, और ऐसा है भी प्रैक्टिकली आज के समय में देखिए सब हो ही रहे हैं ऐसे। महाशय तुम्ही एबे करह विचार, यदि दोष था के शास्त्री करह अमार। हे महाशय अब आप ही विचार कीजिए, यदि मेरा कुछ दोष हो तो मुझे दंड दीजिए। हरिदास ठाकुरेर सुसत्य वचन, सुनिया संतोष हैल सकल यवन। हरिदास ठाकुर के सुसत्य वचनों को सुनकर सब यवन संतुष्ट हो गए। सब एक पापी काजी मुलुक पतिरे, बलिते लागिला शास्त्री करह इहारे। ए दुष्ट आरो दुष्ट करीबे अनेक, यवन कुलेते अमहिमा अनिवेक। एते के इहार शास्त्री कर भाल मते, न हेवा अपन शास्त्र बलु को मुखेते। सबके बीच में केवल एकमात्र वही पापी काजी मुलुकपति से कहने लगा, इसको दंड दीजिए, यह दुष्ट और अनेक लोगों को बिगाड़ेगा, जिससे यवन कुल को कलंक लग जाएगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से दंड दीजिए, अन्यथा वह अपने मुख से कुरान का पाठ करे। जो बाकी सब तो संतुष्ट हो गए थे, मुलुकपति भी, जिनमें से काजी है वो उसने यवन जो मुलुकपति है उनको भी उत्तेजित किया, ऐसा कह के कि भैया इसको ऐसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, और लोग भी ऐसे ही करेंगे। पुनः बले मुलुकेर पति आरे भाई, आपनार शास्त्र बल तबे चिंता नाई। मुलुकपति ने फिर कहा, अरे भाई तुम अपने शास्त्र का पाठ करो, फिर कोई चिंता नहीं है। अन्यथा करीवे शास्त्री सब काजी गणे, बलिवाओ पाछे आर लघु है वह कहने। अन्यथा सब काजी मिलकर तुम्हें दंड देंगे, तब भी तो कलमा बोलना पड़ेगा, बाद में व्यर्थ ही तुम्हें अपनी मर्यादा का लाघव सहन करना पड़ेगा, मतलब बेइज्जती होगी बाद में, तभी पढ़ना ही पड़ेगा, तो पहले तुम इसको पढ़ लो। हरिदास बले न ये करान ईश्वरे, तहा बई आर केह करिते ना पारे। हरिदास जी ने कहा, जो ईश्वर कराते हैं वही होता है, उनकी इच्छा से विपरीत और कोई कुछ कर नहीं सकता। अपराध अनुरूप यार यही फल, ईश्वर से करे यह जानी हा केवल। अपराध के अनुरूप जिसको जो फल मिलना चाहिए वह ईश्वर ही देते, केवल इतना ही समझ लेना चाहिए। खंड खंड हई देह आए यदि प्राण, तब आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम।
यदि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तथा मेरे प्राण भी चले जाएं, तब भी मैं अपने मुख से हरिनाम को नहीं छोड़ूंगा। हरिदास ठाकुर जी की जो ये नाम निष्ठा है कि चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं प्रैक्टिकली, तभी मैं नाम नहीं छोड़ूंगा। हमारे पास तो अनेक तरीके के बहाने कि आज तो बहुत काम था इसलिए टाइम नहीं मिला, आज कहीं शादी में जाना था इसलिए, ऐसा नहीं, ऐसा अलग अलग प्रकार के। सुनिया ताहन वाक्य मुलुकेर पति, जिज्ञासिल एबे की करिवा इहा प्रति। उनके वचनों को सुनकर नवाब ने काजी से पूछा, अब इसके प्रति क्या करना है, अब क्या करना चाहिए इनका। हाँ, काजी बले 22 बाजारे बेड़ी मारी, प्राण लहार किछु विचार न करी। और काजी ने कहा 22 बाजारों में ले जाकर मारते मारते इसके प्राण ले लिए जाए और कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो काजी हैं उन्होंने ये सुझाव दिया, मुलुकपति का अपना विचार नहीं था ये। 22 बाजारे मारी ले यदि जिए, तबे जानी ज्ञानी सब साचा कथा कहे। 22 बाजारों में मारने पर भी यह जीवित रह जाए, तभी हम जानेंगे कि यह ज्ञानी और सच्ची बातें कह रहा है, तभी इसको मानेंगे एक प्रकार से। पाइक सकल डाकी तर्ज कही करी कहे, ए मते मारी ये न प्राण न ही रहे। उस समय प्रहरियों को बुलाकर क्रोध से कहा, तुम लोग इसको इस तरीके से मारना, इस प्रकार मारना इसके इसके प्राण न रहे। मारने का जो तरीका होना चाहिए वो यही है कि हमने इसको जान से मारना है, इसी तरीके से शुरू से मारना शुरू कर दो। हाँ, यवन हैया यही हिंदू यानी करे, प्राणांत हेल से ये पाप है ते तरे। यवन होकर जो हिंदुओं के से कर्म करता है, प्राणांत होने पर अंत में वह इस पाप से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि हिंदुओं का आचरण कर रहा है इसलिए दूषित है। मर जाने से ऐसे मार खा खा के मरेगा तो शुद्ध हो जाएगा। पापी रे वचन से ही पापी आज्ञा दिल, दुष्ट गणे आसिहारी दासर दरिल। पापी गाजी के कहने से उस पापी मुलुकपति ने वैसी आज्ञा दे दी, तब दुष्टों ने आकर हरिदास ठाकुर को पकड़ लिया। बाजारे बाजारे सब बेड़ी दुष्ट गणे, मारे से निर्जीव करी महाक्रोध मने। श्री हरिदास को चारों ओर से घेर कर वे सब दुष्ट प्रत्येक बाजार में घुमाते हुए महाक्रोधित मन से निर्जीव की तरह मारने लगे। जैसे कोई सामान को कोई मारे कि इसमें तो जान ही है तो इस पे दर्द नहीं होता, ऐसा वो मारते जा रहे हैं। सुनने में छोटी सी कहानी लगती है हमको जब हम सुनते हैं, आयुर्भाव तिथि तिरुभाव तिथि कभी हरिदास ठाकुर जी, हाँ 22 बाजार में मारा उनको। पर ये हम पे तो कोई ऐसे कोई धमका भी दे आज के समय में, उतने में पुलिस केस कर देंगे कि घरेलू हिंसा या ऐसे ऐसे केस चला देंगे कि हाथ उठाने की कोशिश कैसे कर दिया, ऐसा भी कैसे कर दिया, ये जोर से कैसे बोला। पर हरिदास ठाकुर जी को वास्तव में पहले ही कोड़े से इसी भाव से मारा गया कि मर जाए। और सुनने में कितना आसान सा लगता है, 22 बाजारों में मारा गया उनको, 22 बाजारों में। तो वहां प्रैक्टिकली उनकी भक्ति की भी वो परीक्षा है ही, क्योंकि हमारी तो छोटी छोटी बातों में ही भक्ति फेल हो जाती है कि भैया आज ऐसे टेंशन थी इसलिए ऐसा हो गया। हरिदास ठाकुर जी 22 बाजारों तक उन्होंने अपना धैर्य रखा, उसके बाद भी कृष्ण कृष्ण स्मरण करे न हरिदास, नामानंद देह दुख नहाय प्रकाश। हरिदास कृष्ण कृष्ण स्मरण कर रहे थे, नाम के आनंद में उनका देह दुख प्रकाशित ही नहीं हो रहा था। देखिए हरिदास देह अत्यंत प्रहार, सुजन सकल दुख भावे न अपार। हरिदास के शरीर पर अत्यंत कठोर प्रहार देखकर सब सज्जन वृंद अत्यंत दुखित हो रहे थे, इसलिए हरिदास ठाकुर जी के प्रसंग को हर एंगल से समझा जाना जरूरी है। ऐसे हम इजीली कह तो देते हैं कि उनको ना लग भी नहीं रही थी एक भी, पता है ठाकुर जी सब अपने ऊपर ले रहे थे, पर हमें अपनी बारी में ये भरोसा नहीं होता है कि ठाकुर जी अपने ऊपर ले लेंगे, तब हमें ही कष्ट होता है। जब कोई दो बात भी सुनाता है तो हमें ही कष्ट होता है, कैसे बोल दिया ऐसे। हाँ, और उनको तो सच में प्रैक्टिकली मार रहे थे। हमको इतना इजी लगता है सुनने में भी बोलने में कि ना उनको कुछ नहीं हुआ, उनको कुछ महसूस नहीं हो रहा था, ठाकुर जी सब करते हैं।
पर वो विश्वास अपनी बारी में भी हो, तब तो बात बनेगी। केहा बले उच्छन हईवे सर्वराज्य, से निमित्ते सुजने रे करे है न कार्य। किसी ने कहा यह सब राज्य नष्ट होने वाला है, तभी तो ऐसे सज्जन के साथ निर्दय आचरण किया जा रहा है। कोई कोई लोग कह रहे हैं कि अवश्य जैसा विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब इस राज्य का बेड़ा गर्क होने वाला है, जैसे सज्जनों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। राजा उजी रे के सापे क्रोध माने, मारा मारी करी ते वो उठे को न जाने। कोई कोई क्रोधित होकर राजा और उसके मंत्रियों को श्राप देने लगे, और कोई कोई तो प्रहरियों को मारने के लिए भी तैयार हो गए। केहा गिया यवन गणे रे पाए धरे, किछु दिव अल्पकारी मारा उहारे। और कुछ ऐसे हैं जिनके बस का नहीं है उनसे झगड़ा कर पाना, तो क्या कर रहे हैं, किसी ने उन यवनों के पैर पकड़कर कहा जो मारने वाले, हम आपको कुछ देंगे, आप इन्हें धीरे धीरे करके मारे। हाँ, मारना तो है ही आपको, पर हम आपको कुछ दे सकते हैं जो हम पे हो धन वगैरह, उसके बदले आप इनको थोड़ा धीरे मारो। ये अलग अलग भावनाओं के भक्त हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, उनके स्वभाव। कुछ कहते भैया मारना तो तुमको है ही, थोड़ा धीरे मार लो, उसके बदले चाहे कुछ ले लो हमसे। तथापि हा दया नाही जन्मे पापी गणे, बाजारे बाजारे मारे महाक्रोध मने। तब भी उन पापियों को दया न आई, वे महाक्रोधित होकर बाजारों में हरिदास को मारते ही जा रहे थे। कृष्णेर प्रसादे हरिदासेर शरीरे, अल्प दुखो नाही जन्मे एतेक प्रहारे। श्री कृष्ण कृपा से श्री हरिदास के शरीर में इतनी मार से किंचित मात्र भी दुख नहीं हुआ। और ऐसा कह पाना अत्यंत सरल है, पर इसको हम अपने जीवन में भी फिर प्रैक्टिकल करने का प्रयास कर सकते हैं। जब छोटी छोटी समस्याएं, तो हम भी इस प्रकार से ही रिएक्ट करें कि सामने वाला यही सोचे हमारे बारे में, उनको कुछ नहीं होता भैया, हमने देखा था, इतनी बड़ी बात हो गई तब भी ऐसे थे वो। हाँ, ये प्रैक्टिस हमें भी करनी पड़ेगी, लेकिन ना इजीली तो बोल देते हैं कि उनको कुछ नहीं हो रहा था। क्या सच में ऐसा हो सकता है? शरीर तो उनके पास भी था, हम ऐसे बोल तो देते हैं कि उनके शरीर भगवान जैसे ही होता है ऐसे, पर प्रैक्टिकल वे में जैसे हम गुरुदेव को लेके या अलग अलग वैष्णव को लेके भी कह देते हैं भगवान की कृपा है उनपे ऐसे ऐसे, और फिर भी जो देह है उनमें तो असर आएगा ही। तो हमें वो भाव भी चाहिए, उनकी जो सेवा वाला भाव। ये ना हो कि हम भी गुरुदेव को भी मान ले, वो तो भगवान के जन हैं, उनको कुछ कष्ट नहीं होता, दौड़ते रहते रात दिन, कुछ कष्ट नहीं होता। हम भी थोड़ा और दौड़ा दे तो क्या है, हम भी बोल दे गुरुदेव आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, हमारे तो बहुत बहुत श्रद्धा है आप में, आप आओ, आप ऐसा करो, आप वैसा करो, चलो वहां चलो, ऐसा प्रैक्टिकल वे में भी देखना होता है कि वो ठाकुर जी का और उनका कनेक्शन है कि उनको कुछ नहीं हो रहा, पर हो तो रहा है। उसको अगर समझ पाएंगे तभी वास्तविक सेवा कर पाएंगे। ऐसी बुद्धि अगर हम भी लेके चलने लग गए कि हरिदास ठाकुर जी को इतना मारा उन्हें कुछ नहीं हुआ, गुरु जी को भी कुछ नहीं होता, ऐसे पैदल पैदल चलते रहते हैं रात दिन एक करके, ऐसे उन्हें कुछ नहीं होता, तो वो फिर अपराध बनेगा। वहां समझना होगा कि भौतिक शरीरों की अपनी एक लिमिटेशन है, तो हम उनके शरीर का जो उनका देह है उसका भी ध्यान रखें। वहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा कि उनको कुछ नहीं होता, ठाकुर जी सब देखने वाले हैं उनके। असुर प्रहारे ये न प्रहलाद विग्रहे, कोनो दुख न जानिल सर्व शास्त्र कहे। सभी शास्त्र कहते हैं कि जैसे असुरों के प्रहार से प्रहलाद के शरीर को तनिक भी दुख नहीं हुआ था, एहि मते यवनेर अशेष प्रहारे, दुख ना जन्माए हरिदास ठाकुरे रे। उसी प्रकार से इन यवनों के अशेष प्रहारों से हरिदास ठाकुर को तनिक भी दुख नहीं हुआ। और जो ये मारने वाले हैं, हाँ दूसरा पक्ष ये भी है, जैसे ऐसे बोलने में सुंदर सा लग रहा है कि भक्तों को कुछ नहीं होता है, उनको ठाकुर जी सब ले लेते हैं अपने ऊपर, पर इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि जो मार रहे हैं तो उनका कुछ अपराध काउंट नहीं होगा। ऐसे तो फिर अपराध भी नहीं होना चाहिए ना काउंट, उन्हें तो कुछ दर्द ही नहीं हुआ, सब तो भगवान ने ले लिया। पर वो होता है क्योंकि वो भगवान की करुणा है, भगवान का उनसे कनेक्शन है, पर जो क्रिया है उसका रिजल्ट मिलेगा ही। इसलिए हमें भी सेंसिटिवली जीवन में देखना चाहिए वैष्णव गुरु वैष्णव की सेवा को, कि हम कैसे कर रहे हैं, मन मर्जी की सेवा कर रहे हैं जिससे उन्हें ही परेशानी हो,
या हम ऐसे कर रहे हैं कि समझ पाए उनकी स्थिति को और तब कर रहे हो हम। कि ये बहुत सेंसिटिव प्रसंग है। इस प्रचार कितने बड़े और रात दिन जो चल रहा है ये प्रचार का प्रोग्राम, इसमें बहुत सूक्ष्म बुद्धि भी चाहिए भक्तों में। केवल भाव भाव ना दिखाएं, थोड़ी बुद्धि भी उसमें यूज करनी पड़ेगी कि कैसे गुरु सेवा होती है, कैसे वैष्णव सेवा। वहां ये नहीं सोचेंगे कि दिव्य देह है इनकी तो बस कुछ नहीं होता इन्हें। क्योंकि जो ये करने वाले इन सबको उसका रिजल्ट भी मिला, जो परेशान करते हैं उनको रिजल्ट भी मिलता है। हरिदास स्मरण ओ ए दुख सर्वथा, छिंडे से ही क्षण हरिदासेर की कथा। श्री हरिदास का स्मरण करने मात्र से ही जीवों के दुख तत्काल नष्ट हो जाते हैं। फिर स्वयं श्री हरिदास की तो बात ही क्या है। सबे ये सकल पापी गण तारे मारे, तारे लागी दुख मात्र भावे न अंतरे। श्री हरिदास के मन में तो केवल उन सब पापियों के लिए दुख हो रहा था जो उन्हें मार रहे थे। वो दुख भी क्यों हो रहा था? वो दुख भी तो इसीलिए हो रहा था जो हम कह देते उन्हें कुछ नहीं हो रहा था, पर वे भी तो इस बात को समझ रहे ना कि मेरे जिस देव को ये कष्ट दे रहे हैं इसके बदले इनकी क्या दुर्गति होने वाली है। वहां वो भी ये नहीं सोच रहे बस कि देखो मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, इतना भजनानंदी हूँ। हाँ, उसमें वो भी विचार कर रहे हैं कि देखो इनको, ये जो कर रहे हैं इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, किसका कितना इन्हें प्रतिफल मिलेगा। ये सब जीवेर कृष्ण करह प्रसाद, मोर द्रोहे न हो ऐसा बार अपराध। हे कृष्ण इन सब जीवों के ऊपर कृपा कीजिए, मुझसे द्रोह करने के कारण इन सब का अपराध न हो। ये भी कह रहे हैं हरिदास ठाकुर जी। इसलिए सेवा बहुत ही सूक्ष्म सा विषय है, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। केवल हमें पसंद आती है, जो हमें जिसमें मजा आ रहा है कि हमने तो सेवा की थी गुरु जी के यहाँ से, बुलाया था उन्हें सुबह सुबह अपने घर में दौड़ा दौड़ा के, जबकि उनकी हालत खराब थी, रात को इतनी देर तक सो भी नहीं पाए। ऐसा ऐसा प्रैक्टिकल है ये सब, ऐसा किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी नहीं है, पर प्रैक्टिकली समझना होगा कि सेवा वास्तव में किसे कहते हैं। हरिदास ठाकुर जी इनके लिए मंगल कामना कर रहे हैं कि जो मेरे प्रति कर रहे हैं ना इस अपराध को, इनको बचाना इससे ठाकुर जी। हाँ, इनका अपराध न बने, इनकी रक्षा करना। ए मत पापी गण नगरे नगरे, प्रहार करे हरिदास ठाकुर रे। इस प्रकार पापी जन नगर नगर में श्री हरिदास को मारते हुए चले जा रहे थे। दृढ़ करी मारे तारा प्राण लई वारे, मना स्मृति नाही हरिदासे प्रहय। हरि बोल। वे पापी प्राण लेने के लिए जोर जोर से मार रहे थे, किंतु हरिदास के मन में उन प्रहारों की किंचित मात्र भी स्मृति नहीं थी, क्योंकि भगवान नाम में निष्ठा है उनकी, एकांतिक निष्ठा। तो वो फोकस अभी उन चोटों पे नहीं कर रहे हैं जो लग रही हैं, भगवान के नाम पे फोकस है। विस्मित हैया भावे सकल यवने, मनुष्य प्राण की है ये मारणे। दुई तीन बाजारे मारी ले लोक मारे, 22 बाजारे मारी लांग ए हारे। मरे ओ न हारो देखे हासे छाणे छाणे, ए पुरुष पीर वासा बेई भावे मने। सब यवन विस्मित होकर विचार करने लगे कि इतना प्रहार करने पर भी क्या कोई मनुष्य जीवित रह सकता है। 2-3 बाजारों में मारने पर ही लोग मर जाते हैं, परंतु इसको तो हमने 22 बाजारों में मारा है, मरता तो है ही नहीं। और देखते हैं कि उल्टा क्षण क्षण में हंसता है। हाँ, मर नहीं रहा, कष्ट भी नहीं हो रहा कुछ, बल्कि उल्टा हंस रहा है। सभी यवनों में ऐसी भावना करने लगे, सभी यवनों में ये भावना आने लगी कि यह पुरुष अवश्य कोई पीर है। जैसे अभी भी गांव में या सब जगह ऐसे ऐसे हिंदू भी पुजवाते फिरते हैं पीर बाबा ऐसे, तो वैसे उन्होंने उन्होंने भी यही कहा कि तो जिंदा पीर है। हाँ, ऐसा लगता है इनको देख के। यवन सकल बले ओहे हरिदास, तुम है त्यामा सबाई हई वेकनाश। एत प्रहारे ओ प्राण या नाया तो मार, काजी प्राण लई वेक आमा सबाकार। तब सब यवनों ने कहा, हे हरिदास, तुम्हारे कारण हम सबका नाश होगा। ये नहीं कह रहे कि हमारे कारण तुम्हारा हो जाता, तुम्हारे कारण हम सबका नाश होगा। इतना मारने पर भी यदि तुम्हारे प्राण नहीं निकले तो काजी निश्चय हम सबके प्राण ले लेगा। ये
भौतिकतावादी सोच वाले लोगों में यही है। अब भी वो इस प्रकार से नहीं कह रहे कि देखो भैया, हाँ, अभी वो इस प्रकार से चरण नहीं पकड़ रहे कि उनके लिए अच्छा सोच के, तब भी अपनी ही चिंता में चरण पकड़ रहे कि अब हम मारे जाएंगे तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम नहीं मर रहे हो। मतलब वही हो गया वो दधीचि ऋषि वाला कि हमारी रक्षा के लिए तुम मर जाओ, हमें न मार सके वृत्तासुर इसलिए तुम मर जाओ दधीचि ऋषि, ताकि हम जीवित रह जाए। एग्जाम्पल तो बहुत ही वैसे अजीब सा है, पर है प्रैक्टिकली। चाहे वो देवता है चाहे ये बिल्कुल राक्षस कैटेगरी है, पर भावना तो वही है, केवल अपने लाभ की, अपने भौतिक लाभ की। इसीलिए मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं से भी अत्यंत श्रेष्ठ है अपनी दुर्लभता के कारण। इसमें हम वो भक्ति भावना हृदय में ला सकते हैं। देवताओं में भी भक्ति भावना नहीं आती भगवान के लिए, वे भी उनसे केवल अपने कार्य साधने के लिए उनको प्रणाम करते हैं कि भैया अब फिर टेंशन आ गई, अब आप देखो जरा, अब टेंशन आ गई, अब आप देखो, अब सब सेट है तो आप हो जाओ किनारे, ऐसा। तो इसलिए सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाओ, जो मनुष्य जीवन है देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि वे भी इस प्रकार की भावना भगवान के प्रति नहीं कर पाते। हासिया बलेन हरिदास महाशय, आमी जिले तो माँ सबार मंद यदि हय, तबे आमी मरे ए देख विद्यमान, एत बलि आविष्ट हईला करी ध्यान। श्री हरिदास महाशय ने हंसकर कहा, मेरे जीने से यदि तुम सबका अनिष्ट होता है तो ये देखो, मैं तुम्हारे सामने ही मरता हूँ। इतना कहकर हरिदास भगवत भाव ध्यान में आविष्ट हो गए। उन्होंने भी हंस के कहा, अच्छा मेरे जीने से तुम मर जाओगे और मेरे मरने से तुम जी जाओगे, तो मैं मर जाता हूँ। हाँ, इसीलिए समर्पण में ज्यादा ताकत है। पहले उन सबने भी तो जोर लगाया कि भैया आके मारो मारो, हम मार देंगे। अंत में समर्पण किया तो एक सेकंड का भी काम नहीं, लो मैं मर जाता हूँ। सर्वशक्ति समन्वित प्रभु हरिदास, हई लेना अचेष्ट को थायो ना ही श्वास। इस प्रकार सर्वशक्ति समन्वित प्रभु हरिदास चेतना रहित हो गए, कहीं भी श्वास चलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था। देखिया यवन गण विस्मित हईल, मुलुको पतिर द्वारे लया फैलाइल। यह देखकर यवन लोग विस्मित हो गए और उनके शरीर को ले जाकर मुलुकपति के द्वार पे डाल दिया कि लो मार के ला गए हैं। माटी देह निया बले मुलुकेर पति, काजी कहे तभी इपाई वे भाल गति। मुलुकपति ने कहा इसे ले जाके मिट्टी में दबा दो। काजी बोला इससे तो यह सदगति को प्राप्त करेगा। बड़े हाई ये न करी लेक नीच कर्म, अतः इहारे युयाए ये न धर्म। माटी दिले पर लोके हाई वेक भाल, गांगे फैल ये न दुख पाए चिरकाल। इसने बड़ा होकर जैसा नीच कर्म किया है, इसलिए इसके साथ ऐसा व्यवहार करना ही उचित है। मिट्टी में दफना देने से तो इसको परलोक में सदगति होगी, अतः इसको गंगा में फेंकवा दो और यह चिरकाल तक दुख पाता रहे। गंगा में डालने से एक प्रकार से जहन्नुम में जाएगा, और मिट्टी में दबा दिया तो जन्नत पा जाएगा। तो इसलिए इसको यही सजा है कि मरने के बाद भी इसको चैन ना पड़े, हाँ, यह जहन्नुम में जाए। काजिर वचने सब धरिया यवने, गांगे फैलाई ते सबे तोले गिया ताने। काजी के वचन सुनकर सब यवन उनकी देह को गंगा में फेंकने के लिए पकड़ कर उठाने लगे। गांगे नीते तोले यदि सकल यवन सकल, बसिले न हरिदास हई या निश्चल। सब यवनों ने श्री हरिदास को गंगा में ले जाने के लिए उठाया, परंतु वे उसी अवस्था में निश्चल होकर ही पड़े रहे, तभी नो रिएक्शन। ध्यानानंद बलीला ठाकुर हरिदास, विश्वम्बर देह आसी हैला प्रकाश। तब हरिदास ठाकुर ध्यान नानंद में मग्न थे। उसी समय श्री विश्वम्भर ने उनके शरीर में अधिष्ठित होकर अपने को प्रकाशित किया। विश्वम्भर अधिष्ठान हईल शरीरे, कार्य शक्ति आछे हरिदासे नाडी वारे। जब श्री विश्वम्भर शरीर में अधिष्ठित हो गए, तो अब किसकी शक्ति है जो हरिदास को हिला भी सके? अब वे हिला भी नहीं पा रहे। महाबलवंत सब चतुर्दिके ठेले, महास्तंभ प्राय प्रभु आछे न निश्चले। सभी बड़े बड़े बलवान यवन उन्हें उठाकर उन्हें चारों ओर से ठेलने का प्रयत्न करने लगे, परंतु प्रभु विशाल स्तंभ की तरह निश्चल थे। जैसे अंगद के पैर जैसा हम सुनते हैं,
हिला नहीं पा रहे थे कोई, क्यों? क्योंकि वो भगवान के नाम से और भगवान के काम से गए थे, दोनों बात है। इसलिए आज स्वयं महाप्रभु ने उनके शरीर में अवस्थान किया, हरिदास ठाकुर के कोई हिला नहीं पा रहे। कृष्णानंद सुधा निधि मध्य हरिदास, मग्न हई आछे न बाह्य नाही पर खास। श्री हरिदास कृष्णानंद साधु सिंधु में निमग्न थे, उनको हरि बोल। श्री हरिदास कृष्णानंद सुधा सिंधु, जो अमृत की अमृत का जो सागर है भगवान के आनंद का, उसमें निमग्न थे। उनको बाह्य ज्ञान का तनिक भी स्फुटन नहीं था। उन्हें कोई भी ऐसी प्रतीति नहीं हो रही थी बाहर वाली, किवा अंतरिक्ष किवा पृथ्वी ते गंगाए, ना जाने न हरिदास आछे न कोथाए। वे यह भी नहीं जानते थे कि यवनों ने उनको ऊपर उठाया अथवा पृथ्वी पर रखा या गंगा में बहा दिया। प्रहलादेर ये है न स्मरण कृष्ण भक्ति, से मत हरिदास ठाकुरेर शक्ति। भक्तराज श्री प्रहलाद की जैसे कृष्ण में स्मरण भक्ति थी, हरिदास ठाकुर की वैसी ही शक्ति थी। हरिदास सब किछु चित्र न है, निरवधि गौर चंद्र यहाँ न हृदय। जिनके हृदय में श्री गौर चंद्र नित्य विराजमान रहते हैं, उन हरिदास के लिए यह कोई विचित्र बात नहीं थी। राक्षसेर बंधन ये न हनुमान, अपने लैला करी ब्रह्मान ब्रह्मार सम्मान। इसमें हनुमान जी का उदाहरण दिया गया। जिस प्रकार से हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए स्वयं राक्षस जो इंद्रजित है, मेघनाथ है, उसका बंधन स्वीकार किया था। उन्होंने स्वयं से हाथ जोड़ लिए थे कि हाँ मुझे बांध लो, हाँ, क्योंकि वे उसको काट तो सकते थे पर उससे ब्रह्मा जी का अपमान हो जाता। अतः हनुमान जी ने एज ए वैष्णव ब्रह्मा जी का सम्मान किया, इसलिए वो बंध गए। इससे मेघनाथ फूला फूला हो गया कि भैया मेरे में इतना बल है, हाँ देखो मैंने वो काम कर दिया जो कोई न कर पाए। ए मत हरिदास यवन प्रहार, जगतेर शिक्षा लागी करीला स्वीकार। उसी प्रकार से हरिदास ने भी जगत को शिक्षा देने के लिए यवनों के प्रहार स्वीकार किए। अशेष दुर्ग है यदि आय प्राण, तथापि वदन्य न छाड़ी हरि नाम। यह दिखलाने के लिए कि चाहे अशेष दुर्गति हो, चाहे प्राण ही चले जाए, फिर भी अपने मुख से हरिनाम नहीं छोड़ना है। लोक शिक्षा अपन आचार्य जीवेर सिखाए। जब श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करेंगे, नीचे वालों को उनसे फिर वैसी प्रेरणा बनेगी। चलिए इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को यही विश्राम देते हैं। हरे